हेलो गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इनसाइट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जैकोबियन। जैकोबियन क्या होता है, जैकोबियन की मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सपोज करो कि हमारे पास दो सेट ऑफ स्पेस हैं, यू स्पेस और एक्स स्पेस। तो जो इस स्पेस में जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है u1, u2, u3 एंड सो ऑन अप टू un। और एक्स स्पेस में कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x1, x2, x3 एंड सो ऑन अप टू xn। और ये सभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। और सपोज करो कि हम इसको यू स्पेस को एक्स स्पेस के साथ रिलेट कर सकते हैं एज अ सम फंक्शन अप टू xn एंड u2 इज इक्वल टू सम फंक्शन up to xn and similarly so on। तो हमारे पास अभी दो स्पेस के बीच में रिलेशन है। अभी दो स्पेस को हम दो कोऑर्डिनेट्स भी कह सकते हैं कि हमारे दो कोऑर्डिनेट सिस्टम से हैं। तो जो जैकोबियन है वो दोनों स्पेस के बीच में एक रिलेशन क्रिएट करता है। तो पहले हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं, उसके बाद देखते हैं रिलेशन क्या होता है और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो जो जैकोबियन की मैथमेटिकल फॉर्म होती है वो होती है तो ये है मैथमेटिकल फॉर्म जैकोबियन की, जैकोबियन ऑफ यू स्पेस विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्पेस। सो अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है पार्शियल डिफरेंशिएशन, इतना हमें समझ में आता है। लेकिन जो ये टर्म है ये क्या रिप्रेजेंट करती है? तो जो लेफ्ट हैंड साइड में जो ये टर्म है ये एक मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स कैसे है वो देखते हैं। जो ये वाली फॉर्म है हम इसको लिख सकते हैं j इज इक्वल टू दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड। तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है इसको हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में del u by del x1, del u1 by del x2 and so on up to del u1 by del xn। and in second row we have del x2 by del u2 by x2, del u2 by del x2 up to del u by del u2 by del xn। and similarly nth row is del un by del x1, del un by del x2 up to del un by del xn। sorry, here we have del x1। ये हमारे पास आ गई एक मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं जैकोबियन। अब जैकोबियन एक रिलेशन क्रिएट करता है दो स्पेसेस के बीच में। हमारे पास यहाँ दो स्पेस है x और u, और यहाँ पे जो हमारा x स्पेस है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है u स्पेस में। तो हमारे पास यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन है एक स्पेस से दूसरे स्पेस के बीच में। और जैकोबियन एक टर्म देता है हमें, एक रिलेशन क्रिएट करता है दो स्पेसेस के बीच में, और ये फिजिक्स में काफी जगह यूज होता है। तो अभी हम इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस डील करने वाले एक एग्जांपल के बाद। ठीक है, तो पहले इस एग्जांपल को देख लेते हैं, उसके बाद आगे जाते हैं, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि उस एग्जांपल के बाद मुझे उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मोस्ट प्रोबेबली। अगर आप गैस कर पाते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाएंगे तो मैं बताने के लिए हुई। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सपोज करो कि हमारे पास दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन और स्फेरिकल। तो हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है और यू कैन से एक रिलेशन होता है जिससे हम कार्टेशियन से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ जाते हैं। तो वो रिलेशन क्या होता है? x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कोस फाई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई एंड z इक्वल टू आर कोस थीटा। तो हमारे पास एक ये ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हमें इस केस के लिए जैकोबियन निकालना है। तो अब जैकोबियन निकालेंगे हम। तो अब जैकोबियन क्या होगा? जिस स्टेट से हम नई स्टेट में जा रहे हैं उसका। अभी हम कार्टेशियन स्पेस से स्फेरिकल स्पेस में जा रहे हैं। तो जो हमारा जैकोबियन होगा वो कार्टेशियन स्पेस का होगा विद रिस्पेक्ट टू स्फेरिकल स्पेस, क्योंकि उन दोनों के बीच में एज अ कंपैरिजन है वो। तो जो हमारा जैकोबियन डिफाइन होगा इस केस में वो होगा ये। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम? वो होगी डेल एक्स बाय डेल आर, डेल एक्स बाय डेल थीटा, डेल एक्स बाय डेल फाई, डेल वाई बाय डेल आर, डेल वाई बाय डेल थीटा
डेल वाई बाय डेल फाई, डेल जेड बाय डेल आर, डेल जेड बाय डेल थीटा, डेल जेड बाय डेल फाई। तो जो है हमारी ये मैट्रिक्स आ चुकी है। अभी एक चीज मैं भूल गया बताना ऊपर, जो जैकोबियन होता है वो मैट्रिक्स नहीं होती है। जैकोबियन मैट्रिक्स एक अलग चीज है और जो जैकोबियन है वो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है। तो अभी हमें इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। तो जो हमारे पास ये वाली जो टर्म है इसको हम जैकोबियन मैट्रिक्स कहते हैं। तो जिसे हम फिजिक्स में रेफर करते हैं जैकोबियन, वो होता है इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। तो अभी हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे इस केस के लिए। तो सबसे पहले हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालने पड़ेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन तो तुम्हें लोगों को निकालना आता ही होगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है? जस्ट एक वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू में डिफरेंशिएशन, दूसरे वेरिएबल्स को कांस्टेंट ट्रीट करके। तो अभी हम पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालेंगे पहले, फिर उसको इसमें पुट कर देंगे। तो मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ। तो x का होता है हमारा r sin थीटा cos फाई। तो हम r के विद रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin थीटा cos फाई हो जाएगा। ऐसे ही सारे लिख देंगे हम। तो ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स, लेकिन हमें डिटरमिनेंट निकालना है। तो इसको गायब कर देंगे और ये डिटरमिनेंट का साइन लगा देंगे। तो अभी हम इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। तो डिटरमिनेंट जो हम इसका कैलकुलेट करेंगे, तो तब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा r स्क्वायर साइन थीटा। तो अब ये जो टर्म है हमारे पास r स्क्वायर साइन थीटा, इसको देख के कुछ याद आ रहा है कि ये क्या होती है? कुछ रिलेट कर पा रहे हो कि तब हम कार्टेशियन से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में जाते हैं तो r स्क्वायर साइन थीटा हम टर्म को कहीं यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं वो देखते हैं। देखो अब तुम्हें याद आएगा कि तब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं और वहाँ पे डेल एक्स डेल वाई डेल जेड होता है, और तब हम कार्टेशियन से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाते हैं तो हम डेल एक्स डेल वाई डेल जेड को रिप्लेस करते हैं r स्क्वायर साइन थीटा डेल आर डेल थीटा और डेल फाई से। तो जो r स्क्वायर साइन थीटा है ये हमारा जैकोबियन टर्म है। तो इसका मतलब क्या है कि तब भी हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाते हैं तो हमें जैकोबियन की जरूरत पड़ती है। और जो जैकोबियन है वो हमारा वॉल्यूम एलिमेंट का जो फैक्टर होता है वो डिसाइड करता है कि जो हमारा जो दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उनमें जो वॉल्यूम एलिमेंट में क्या फैक्टर है जिससे वो चेंज हो रहा है। तो वो जो चीज़ है वो हमें जैकोबियन बताता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको जैकोबियन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि जैकोबियन क्या होता है, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। तीनों चीज़ें आपको क्लियर होंगी। और जैकोबियन की हमें हमेशा जरूरत पड़ती है तब भी हम स्पेस चेंज करते हैं, और यू कैन से तब भी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करते हैं। अभी ये वाला जो केस था ये तो बिल्कुल सिंपल केस था कि हम कार्टेशियन से स्फेरिकल में जा रहे हैं और हमें इसका रिजल्ट याद रहता है। लेकिन कभी कभी क्या है कि हमें थोड़े मुश्किल ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत पड़ जाती है और जिसको हम याद नहीं रख सकते। तो जैकोबियन हमें हेल्प करता है उन दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच में एक रिलेशन क्रिएट करने में, उनके वॉल्यूम एलिमेंट के बीच में रिलेशन क्रिएट करने में, जिससे हम इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकेंगे। तो ये था जैकोबियन का कंसेप्ट। तो जैकोबियन के लिए तो सिर्फ इतना ही। अभी नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, तो वहाँ पे जाके 5 क्वेश्चन होंगे जैकोबियन के ऊपर, तो वो प्रैक्टिस कर लेना और कमेंट सेक्शन में बताना कि ये लेक्चर कैसा लगा और मुझे कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या नहीं। तो वो भी बता देना कि अगर मुझे कुछ इम्प्रूव करना है तो क्या इम्प्रूव करना है। और एक चीज़ और, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है। जो आप कह रहे थे कि टेलीग्राम का चैनल क्रिएट कर लो, तो ज्वाइन कर लेना। बस अभी के लिए इतना ही। बाकी कुछ इंस्ट्रक्शन है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ आगे की फर्दर अपडेट्स के बारे में। तो स्टे ट्यून और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जैकोबियन के कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लो और अपनी स्टडीज़ के साथ कंटिन्यू रखो जो तुम कर रहे हो, सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। क्योंकि देखो ये जो टॉपिक है ये मोस्टली स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं क्योंकि छोटा सा टॉपिक है तो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो मैंने सोचा पहले इसी से शुरू करते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाता है और काफ़ी ईजी क्वेश्चन, क्योंकि तो कितना छोटा टॉपिक है यार, बस इतना ही टॉपिक था, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस नीचे दिए हैं वो कर लो ट्राई, और वो भी तुमसे मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाएंगे सारे के सारे। कहीं तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आ रही है तो या तो कमेंट सेक्शन में बता देना, टेलीग्राम सेक्शन पे पूछ लेना, मैं रिस्पॉन्स कर दूंगा। तो बस फिर ख़त्म करते हैं आज के लिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।